हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। प्रेगनेंसी जब होती है तो कैसे पता चलता है, कैसे पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं? अगर आप पिछले कुछ टाइम से प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रही हैं और अगर ये कुछ सिम्टम्स या लक्षण आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। सबसे पहला सिम्टम जो प्रेगनेंसी में आता है वो होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। यानी कि जब आप सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो आपका जो स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है वो फेलोपियन ट्यूब्स में होता है, लेकिन इसके बाद तुरंत आप प्रेग्नेंट नहीं हो जाते हैं। इसके बाद कुछ टाइम लगता है, कुछ दिन लगते हैं। तो जिस वक्त आपका फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद मिनिमम 6 डेज लगेंगे आपको प्रेग्नेंट होने में। ऐसे कैसे होता है? क्योंकि कुछ टाइम तक तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग होता है इसमें सेल्स जो होते हैं ये डिवाइड करते रहते हैं और ये फेलोपियन ट्यूब से मूव करता हुआ आपके यूट्रस की तरफ जाता है, तो इसमें 2-3 दिन लग जाते हैं। इसके बाद आपके यूट्रस में जाते ही भी ये आपकी यूट्राइन वॉल से चिपकता नहीं है। ये कुछ दिन वहाँ पे रहता है यूट्रस में और डिवाइड होता है और ब्लास्टोसिस्ट नाम की स्टेज में पहुँचता है। इसके बाद ये आपकी जो यूट्रस होता है उसकी जो लाइनिंग होती है उसमें चिपकना स्टार्ट करता है। तो इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं और तभी से आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट भी होती है। तो इस तरीके से जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, जब वो एम्ब्रियो आपकी यूट्राइन लाइनिंग से चिपक रहा होता है, तो वहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स भी डैमेज होते हैं जिसकी वजह से थोड़ी बहुत ब्लीडिंग और स्पॉटिंग हो जाती है। और इसके अलावा आपको उस वक्त थोड़ी सी क्रैम्पिंग, जैसे पीरियड्स में थोड़ा पेन होता है उससे थोड़ा बहुत हल्का पेन आपको अपने पेट के निचले हिस्से में या पेल्विक एरिया में महसूस हो सकता है। तो ये इम्प्लांटेशन के कुछ सिम्टम्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर महिला इन सिम्टम्स को एक्सपीरियंस करे, लेकिन ये प्रेगनेंसी का पहला सिम्टम होता है। कुछ महिलाएं इसे नोटिस करती हैं। इसमें और पीरियड्स में थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि पीरियड्स में क्या होता है, आपका फुल फ्लो होता है। जैसे कि आपका पीरियड आता है तो 3-4 दिन का आपको फ्लो होता है, आपके पैड्स फुल हो जाते हैं। इस टाइप की ब्लीडिंग आपके पीरियड्स में होती है। लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत ही हल्की होती है। हो सकता है सिर्फ कुछ स्पॉट्स आपके लगे, कुछ दाग धब्बे पिंकिश या ब्राउनिश ब्लड के आ सकते हैं। इसके अलावा अगर थोड़ी ज़्यादा भी होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ घंटे से लेके 3 दिन तक रह सकती है, लेकिन इसका फ्लो बहुत ही कम होता है, ये आपके पैड्स को फुल नहीं करता है। तो ये अंतर होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और आपके पीरियड में। ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि जनरली जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है ये आपके पीरियड्स के आसपास ही आती है। जो आपका एक्सपेक्टेड डेट होती है पीरियड की उसके आसपास ही ये होती है। मोस्टली ये कब होगी? आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है पीरियड की उसके जो पहले के 1 हफ्ते हैं उसके बीच में ये कभी होगी, क्योंकि जो आपकी प्रेगनेंसी होती है यानी कि जो आपका इम्प्लांटेशन होता है ये जनरली, अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो जो 21st डे होता है आपकी साइकिल का उसमें जनरली इम्प्लांटेशन होता है। ये आपको रफ आइडिया देने के लिए है, क्योंकि हर लेडी की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो अलग अलग ड्यूरेशन की होती है। तो इस तरीके से जो पहला हफ्ता होता है एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट से पहले के 1 हफ्ता होता है उसमें जनरली आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक्सपीरियंस हो सकती है। तो ये पहला सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का। इसके बाद क्या होता है, जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन है वो प्रोड्यूस होने लग जाता है जिसको कि एचसीजी हार्मोन बोलते हैं, यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन बहुत ही जरूरी होता है आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए। तो ये कुछ जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी में उसकी वजह से आपको थोड़ा नॉजिया रहने लग जाता है, यानी कि आपका जी मिचलाता रहता है, वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है। आपका खाना जब पक रहा होता है या कुकिंग आप कर रही होती है तो वो जो स्मेल होती है पकते हुए खाने की वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती है। और इस तरीके से किसी किसी को वॉमिटिंग भी हो सकती है। तो इस टाइप का के सिम्टम्स होते हैं। इसको जनरल टर्म में मॉर्निंग सिकनेस बोला जाता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग में आपको इस तरीके के सिम्टम्स हो, पूरे दिन भी ये सिम्टम्स रहते हैं। इस तरीके से ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा आपके ब्रेस्ट्स में भी कुछ चेंजेस होते हैं। आपको ब्रेस्ट्स में भारीपन महसूस होने लग जाता है, ब्रेस्ट्स आपके टेंडर हो जाते हैं, छूने पे आपको पेन होता है, निप्पल छूने पे अगर आपको पेन हो रहा है। आपके निपल्स के चारों तरफ जो राउंडेड पोर्शन है जिसको कि एरियोला बोला जाता है उसका रंग गहराने लग जाता है, डार्क होने लग जाता है। तो इस टाइप के चेंजेस आपके ब्रेस्ट्स में आते हैं। इसके अलावा आपकी जो यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ सकती है, यानी कि आपको बार बार यूरिनेट करने का मन कर सकता है, आपको बार बार यूरिनेट करने की अर्जिंग होती है। इसके अलावा एक और सिम्टम जो प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन होता है, आपको एकदम से थकान रहने लग जाती है। आप इतना काम भी नहीं करते लेकिन आपको थकान हर समय रहती है, महसूस होती है, मन करता है थोड़ा लेट जाएं, थोड़ा रेस्ट करें। इस टाइप के सिम्टम्स होते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी के। इसके अलावा जो
बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का, वो है मिस्ड पीरियड। आपका जो एक्सपेक्टेड डेट पे पीरियड आने वाला था वो मिस हो जाता है, पीरियड नहीं आता है। लेकिन ये सब जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, कोई भी ये सिम्टम आपको कंफर्मेशन नहीं देता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि ये जो सिम्टम्स हैं ये किसी और वजह से भी हो सकते हैं। आपको अगर नोजिया हो रहा है या वॉमिटिंग हो रही है, वो इंडाइजेशन की वजह से भी हो सकती है। तो कई तरीके के और कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से कि आपको ये सिम्टम हो सकते हैं। तो इसलिए इन सिम्टम्स के आधार पे ये पक्का नहीं बोल सकते, कंफर्म नहीं कह सकते कि प्रेगनेंसी है। लेकिन हाँ, ये सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तो ज़रूर इंडिकेट करते हैं कि शायद आप प्रेग्नेंट हो गई हैं और अब ज़रूरी है कि आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें। प्रेगनेंसी टेस्ट सही टाइम पे करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने अगर बहुत जल्दी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया तो वहाँ पे हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई हो लेकिन टेस्ट में नेगेटिव आ जाए, तो इस तरीके से आपको एक गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, इसके बाद जो आपका एम्ब्रियो होता है उसी में से कुछ सेल्स होते हैं जिनमें से कि HCG हार्मोन भी रिलीज होता है, और जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स होती हैं ये आपकी यूरिन में इसी हार्मोन के लेवल्स को डिटेक्ट करके आपको बताती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। अगर HCG हार्मोन है आपकी यूरिन में तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, वो टेस्ट किट डिटेक्ट कर लेती है। लेकिन इसके लेवल्स अगर बहुत ही कम है इस वक्त आपकी यूरिन में, बहुत अर्ली, बहुत जल्दी की स्टेजेस में आपने टेस्ट कर लिया, तो गलत रिजल्ट भी मिल सकता है। तो इसलिए जब आपका एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट है, यानी कि इस पर्टिकुलर डेट को आपका पीरियड आने वाला था लेकिन नहीं आया, इसके बाद आप वेट कीजिए, करीब 1 हफ्ता वेट कीजिए। अगर अगले 1 हफ्ते में भी आपका पीरियड नहीं आता है तो फिर टेस्ट करने का बिल्कुल सही टाइम है। टेस्ट करना बहुत ही आसान है, घर पे आप टेस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाएंगे, आपको वहाँ यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट कोई ना कोई मिल ही जाएगी। प्रेगन्यूज इस वक्त सबसे कॉमन है, वो आप ले सकते हैं और घर पे लाके आप टेस्ट कर सकते हैं। आपको उसमें अपने यूरिन की ड्रॉप्स डालनी होती हैं। मॉर्निंग का पहला सैंपल किसी शीशी में आपको कलेक्ट करना होता है यूरिन का। उसके बाद ड्रॉपर उसमें मिलता है आपको टेस्ट किट में ही। ड्रॉपर से कुछ 3 ड्रॉप्स आपको टेस्ट किट में डालनी होती है। वहां पे अगर आपका एक लाइन आती है टेस्ट में तो वो नेगेटिव रिजल्ट होता है, 2 लाइनें आती हैं तो वो पॉजिटिव रिजल्ट होता है। ये मैंने आपको काफी शॉर्ट पे बताया है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए कि किस तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, क्या सही तरीका होता है, और लाइव डेमो अगर आपको देखना है, तो मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और दिखा भी रखा है टेस्ट किट को यूज करके कि किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। इसका लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां पे देख सकते हैं उस वीडियो में कि किस तरीके से यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। लेकिन देखिए, अभी यूट्यूब में कई लोग आपको गलत बातें भी बोलते हैं, जैसे कि आप नमक से टेस्ट कर लीजिए, शुगर से या शैम्पू से, चीनी से, और बहुत सारी चीजें, नींबू से टेस्ट कर लीजिए। ये सब बातें बिल्कुल गलत है। इनके आप मत मानिए इन सब बातों को। इस तरीके से टेस्ट नहीं होता है, आपको एक गलत रिजल्ट मिल जाएगा और वो एक गलत इंफॉर्मेशन आपके लिए होगी। तो इन इन चीजों पे आप रिलाई मत करिए। जो ऑथेंटिक तरीका है, सही तरीका है कंफर्म करने का, वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट से ही कंफर्म करने का तरीका होता है। इसके अलावा सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए, वो जरूरी नहीं है कि हर महिला में हो। अगर ये इनमें से कोई भी सिम्टम नहीं है सिवाय मिस्ड पीरियड के, पीरियड जरूर मिस होगा आपका, लेकिन अगर आपको नौजिया नहीं हो रहा है, आपने इम्प्लांटेशन, ब्लीडिंग की, स्पॉटिंग वगैरह एक्सपीरियंस नहीं करी है, और भी जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए ब्रेस्ट से रिलेटेड या यूरिन से रिलेटेड, अगर वो नहीं है तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो जरूरी नहीं होता है कि हर महिला में हर सिम्टम आए। इवन सेम महिला में की 2 प्रेगनेंसीज में उनके सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए सिम्टम्स आपको इंडिकेट जरूर करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी शायद हो गई है, टेस्ट करने का टाइम है। कंफर्मेशन जो होता है वो हमेशा प्रेगनेंसी टेस्ट से ही होता है। तो इसलिए सिम्टम्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो इंडिकेट करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। एक बार आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हैं, इसके बाद आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट को, जो भी आपके नजदीकी हो, उनके पास चेकअप के लिए जरूर जाइए। और उसके बाद फिर जो आपको केयर चाहिए या जो आपको पर्टिकुलर आपके मल्टीविटामिन हैं, आपको फॉलिक एसिड स्टार्ट करनी है, इस टाइप की जो चीजें होती हैं वो आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो इस तरीके से भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।